आइए संक्षिप्त गणेश वंदना गाएं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथ जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम मंगलमय परब्रह्म ब्रह्मांड नायक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार स्तंभ धर्म के मूर्तिमान स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज के आराध्य देव परम पिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात शब्दमयी भाषामयी प्रतिमूर्ति है संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। आज उसी परमपिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा का अनुभव हम कर रहे हैं, जिससे आज का यह सत्संग हमको आपको सुलभ हुआ और आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों के मंगल में आशीर्वाद को भी हम महसूस कर रहे हैं और जिससे इस भक्ति से परिपूर्ण श्री श्री अग्रसेन भवन दुमका के प्रांगण में और ये सत्संग हमको आपको सुलभ हुआ। और इस सत्संग के आयोजन के पीछे दुमका की 4 संस्थाओं का बहुत योगदान रहा। दादी महिमा मंडल, मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा, श्री कृष्ण सखा मंडल और श्री हरि सत्संग समिति। तो इन 4 संस्थाओं के पवित्र संकल्प से और आप सबों के मंगलमय आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की असीम अनुकंपा से ये आज का सत्संग हमको आपको सुलभ हुआ। ये 9 दिवसीय संपूर्ण रामचरितमानस की कथा संगीत में हम लोग आपको सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस क्रम में ये आज 7वां दिन है। आज की कथा में हम और आप किष्किंधा कांड पे चलेंगे और किष्किंधा कांड को समाप्त करके और सुंदर कांड के मंगलाचरण तक की कथा आज करने का हम और आप प्रयास करेंगे। कल सुंदर कांड और लंका कांड की कथा को समाप्त करेंगे और परसों कथा का अंतिम दिवस होगा और परसों हम लोग उत्तर कांड की कथा समाप्त करेंगे और 28 तारीख को यहाँ हवन और यज्ञ वगैरह होगा। 10 बजे समय रखा गया है, तो उसमें भी आप लोग सभी उपस्थित कृपया होइएगा। 10 बजे से 12 बजे के बीच में हवन होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग सूक्ष्म रूप से उपस्थित सभी देवी देवताओं और संत महात्माओं की आत्माओं की वंदना करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, भगवत कथा होती है, वहाँ देवी देवताओं की आत्माएं आती हैं, संत महात्माओं की आत्माएं आती हैं और हनुमान जी तो विशेष रूप से आते हैं। उनके लिए प्रसिद्ध दोहा भी है, राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। और हम लोग धन्यवाद भी देते चलें चलते चलते प्रभु श्री राम जी को, क्योंकि बगैर राम कृपा के सत्संग भी सुलभ नहीं होता है। तुलसीदास जी ने मानस के प्रारंभ में ही लिख दिया है, बिनु सतसंग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मैं प्रत्येक दिन की कथा में संतों की महान महिमा, सत्संग की महान महिमा पर कुछ कुछ बातें बताते जा रहा हूँ। और कल की कथा में गुरु की महान महिमा पर भी आपने विचार किया था कि सद्गुरु जीवन में होना बहुत आवश्यक है। बगैर सद्गुरु की कृपा से
इस भवनिधि को हम और आप तर नहीं सकते। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब एक यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इन बातों को जानना क्यों जरूरी है। संतों की महान महिमा, सदगुरुदेव महाराज की महान महिमा, सत्संग की महान महिमा, इन बातों को, आखिर भगवान की कथा की महान महिमा, इनको जानना क्यों जरूरी है। तो जानना भी जरूरी है और रामचरितमानस में इसका भी उत्तर है। देखिए, रामचरितमानस समुद्र से भी विशाल ग्रंथ है और इसमें हमारे प्रायः हर प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। ढूंढने की दरकार है, खोजने की दरकार है। यदि हम डुबकी मार के खोजेंगे तो हमारे हर प्रकार के आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर इसके अंदर में मिल जाएगा। तो भाई जानना क्यों जरूरी है, देखिए 4-5 लाइनों में जानना भी जरूरी है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति कोई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति कोई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति बिढ़ाई, जिम खगपति जल है चिकनाई। प्रीति बिना नहीं भगति बिढ़ाई, जिम खगपति जल है चिकनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जानना क्यों जरूरी है। जाने बिनु न होई प्रतीति। प्रतीति का मतलब विश्वास। किसी भी बात को आप जानोगे नहीं तो उस पर विश्वास नहीं होगा। जाने बिना आप उसको मानोगे नहीं। मानने के लिए जानना जरूरी है। जानना जरूरी है क्योंकि जानने से ही उस बात पर विश्वास होता है, प्रतीति होती है। तो भगवान के बारे में, भगवान के संतों के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, सत्संग के बारे में, इन सारे विषयों पर जानना भी इसलिए जरूरी है कि जानने से विश्वास, हमारे अंदर विश्वास पैदा होगा। और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बगैर विश्वास के उस आदमी से या उस संत से या उस भगवान से प्यार नहीं होता। अच्छा, विचार कीजिए सांसारिक दृष्टिकोण से भी। अभी मान लीजिए आपके बेटे की शादी हुई नहीं है, बहू अभी आई ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं है बच्चा पैदा होने का। अरे शादी होगी, बहू आएगी, गर्भवती होगी, बच्चा पैदा होगा, तब उस बच्चे से आपका मोह जुड़ जाएगा, उससे आपका प्यार उमड़ जाएगा। क्योंकि आपने जान लिया, आपने देख लिया, आपको विश्वास हो गया कि बच्चा आ गया घर में, तो उससे आपका अत्यंत प्रेम उमड़ जाएगा कि भाई मेरा पोता आ गया, कि मेरा दोता आ गया। जानने से प्रेम उमड़ा। और अभी शादी हुई नहीं है, प्रेगनेंसी हुई नहीं है,